सो फ्रेंड्स, अभी हम अपना हिंदी में सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर गोयल जी, क्या पूछा है आपने? विच साइड ऑफ बॉडी वी पुट द नीडल्स? अगर किसी पेशेंट को, अगर मान लो चेस्ट में पेन हो रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जनरली हार्ट का पेन लेफ्ट साइड में हो सकता है, मिडिल से लेके लेफ्ट साइड में, तो हम राइट हैंड में लगा देंगे। लेकिन अगर किसी को बॉडी में ठंडी बैठ गई है, बॉडी को थोड़ा गर्म करना है, और साथ ही साथ वो पेशेंट बोल रहा है मुझे कमर का दर्द भी है, तो अभी हम थोड़ा सा अगर और अपने दिमाग को घुमाएं, तो हम पीछे जाएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर दोनों शाओ यांग फैमिली के भाग हैं। शाओ यांग यानी ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर एक ही नदी के दो नाम हैं। जैसे एक नदी को हमने बनारस में एक नाम दे दिया ट्रिपल वार्मर, और जब वो नदी आगे गई तो हमने उसी नदी को गॉल ब्लैडर बोल दिया। एक ही नदी के दो नाम हैं। जैसे नदी के पानी में भी आगे बढ़ते बढ़ते परिवर्तन आ जाता है, मौसम के प्रभाव से, वहां की वनौषधियों के प्रभाव से, वैसे ही मेरिडियन भी आगे बढ़ते बढ़ते उसके भी कैरेक्टरिस्टिक में कुछ कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, और बहुत सारे वही पुराने वाले रहते हैं। तो अगर किसी ने कहा कि मुझे साइटिका का पेन है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर के रास्ते में, तो आपको पता होगा कि गॉल ब्लैडर का रास्ता है हमारा लेटरल साइड, लेग्स का बाहर का, तो ट्रिपल वार्मर लगा दो अपोजिट साइड में। तो ऐसे हम चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ कोई चेस्ट पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक दिन राइट हैंड में लगा दो, एक दिन लेफ्ट हैंड में लगा दो, दोनों हाथ में एक साथ ना लगाओ, क्योंकि पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए अब हम आज का पूरा सेशन रिपीट करते हैं। सुप्रिया जी, सैटरडे संडे यस यस, बस यही तो डिस्कशन करना तो हो गया, बस डिस्कशन। नो नो, हो गया, आपने जो बताया वो फाइनल हो गया जी बिल्कुल। फेशियल एक्यूपंक्चर में भी रखेंगे, सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे ताकि मैं फ्री वर्कशॉप कर सकूं संडे के दिन, है ना। चलिए गुड। अगर हम बात करें कि आर दीज 5 पॉइंट यूज टू इंक्रीज स्प्लीन हार्ट यांग डेफिशिएंसी, यस, हम इन 5 पॉइंट का प्रयोग करके हम स्प्लीन की यांग डेफिशिएंसी को और हार्ट की यांग डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जब क्या होता है कि जब हम टीसीएम से कंपेयर करते हैं ना, तब हमें ये कंसेप्ट समझ में आता है कि स्प्लीन को गर्मी बहुत पसंद है, और ठंडी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्प्लीन को। और इसीलिए जो व्यक्ति खूब कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ठंडी ठंडी चीजें खाता है, उसने अपने रेफ्रिजरेटर में से ठंडा ठंडा सलाद निकाला और खा लिया, या फिर उसने तरबूज पहले काटा और काट के रख दिया फ्रिज में, और भूख लगी तो फट से निकाल के खा लिया, और ठंडा ठंडा जब फ्रूट, ठंडा ठंडा सलाद जब पेट में जाएगा तो स्प्लीन को डैमेज कर देगा। तो स्प्लीन को ठंडी चीजें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर हमें अपना पाचन ठीक रखना है तो स्प्लीन को तो मजबूत करके रखना होगा। अगर आप एक योद्धा हैं, अगर आप एक वॉरियर हैं, योद्धा हैं, अगर आप स्पोर्टी हैं, रोज 4-4 घंटे क्रिकेट खेलते हैं, रोज 5-5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा, चाहे आप ठंडा पानी पियो, चाहे
फ्रिज में से ठंडा सैलेड निकाल के खाओ, चाहे कुछ भी आप उल्टा पुल्टा करो, क्योंकि यू आर जनरेटिंग द हीट, आप बॉडी में गर्मी पैदा कर रहे हैं। लेकिन आप एक डॉक्टर हैं जो सारा दिन बैठे रहते हैं, पेशेंट देखते रहते हैं, या आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जिसका काम, जिसकी लाइफ में ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं है, और आपने अगर ठंडा ठंडा सैलेड निकाल के खाया, तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन बच जाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी स्प्लीन कमजोर हो जाएगी, डाइजेशन पुअर हो जाएगा, मोटापा बढ़ने लगेगा, सूजन बढ़ने लगेगी, और फिर कहोगे यार थोड़ा सा खाते हैं और पेट फूल जाता है। पाचन किसका मस्त होता है? जो व्यक्ति मस्त मौला होता है, जिसके ऊपर टेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पाचन एकदम दुरुस्त होता है। और जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, जिनके ऊपर इमोशंस का फर्क पड़ता है, उनका पाचन फट से गड़बड़ हो जाता है। तो आज हमने समझा कि मास्टर के जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो पॉइंट्स लोअर आर्म में होते हैं, इनको हम कहते हैं 33 पॉइंट यूनिट। और इसमें हमने पिछली क्लास में समझा था 3 डोर्स, और 3 डोर्स का क्या इंडिकेशन है, क्या प्रयोग है, कहां उपयोग में आते हैं। 3 डोर्स का मतलब है हमारे नीचे के तीनों डोर, मल मार्ग, मूत्र मार्ग और जिनाइटल पाथवे। तो चाहे पाइल्स फिस्टुला हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, रेडिश डिस्चार्ज, और कोई भी जेनाइटल प्रॉब्लम्स हो, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो, उन सारी प्रॉब्लम्स में हमने 3 डोर्स का प्रयोग किया है। और 3 डोर्स कहां होते हैं? 3 डोर्स हमारे होते हैं ये सफेद और काली चमड़ी के जंक्शन पर अंगूठे की साइड, यानी अगर मेरिडियन की भाषा में कहें तो आगे होता है लंग मेरिडियन, ये लंग मेरिडियन पर नहीं होते। पीछे होता है लॉर्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ये लॉर्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पर भी नहीं होते, ये इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। कलाई से अगर आप 2 चुन जाओ तो ये पहला बिंदु है, फिर से 2 चुन जाओ ये दूसरा बिंदु है, और फिर से 2 चुन जाओ ये तीसरा बिंदु है। इन 3 बिंदुओं को मिलाकर हम कहते हैं 3 डोर्स, जो हमारे नीचे के तीनों डोर्स की सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की 3 गेट्स की। अब हमारे डोर तो इधर होते हैं, अब हम अपोजिट साइड में चले जाएं, स्मॉल फिंगर साइड। ये कराटे पोजीशन, देखिए इसे हम बोलते हैं कराटे पोजीशन। तो कराटे पोजीशन में अपना हाथ रख लो और कलाई से अब हम जाएंगे ऐसे कोहनी की तरफ, तो हमें मिलेंगे 3 गेट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं 3 गेट्स की, जिसमें पहला गेट होगा जिसका नाम है इंटेस्टाइन गेट, आंतों का दरवाजा 33.10। जब हम कलाई से 3 चुन प्रॉक्सिमल जाते हैं तो हमें मिलता है इंटेस्टाइन गेट। लेकिन इसको ढूंढने के लिए आपका तरीका सही होना चाहिए, और वो सही तरीका क्या होता है? तो कैसे हम पहचाने कि कौन, ब्लैक और व्हाइट स्किन को भूल जाए तो भी पहचान लेंगे कैसे? देखिए, हमने ऐसे हाथ को रखा, हमारी यहां पर जो हड्डी है, यहां पर जो बोन है, इस बोन का नाम है अल्ना बोन, अल्ना। ये देख रहे हैं उठी हुई जो हड्डी है, ये इसी का पार्ट है, अल्ना बोन का। तो अल्ना बोन को टच करिए पहले और फील करिए कि कहां पर अल्ना बोन है, और इसी अल्ना बोन का लोअर बॉर्डर देखिए। ये जो अल्ना बोन का लोअर बॉर्डर है, इसी में निडल जाएगी,
इसी लोअर बॉर्डर में निडल को डालना है, यानी अल्ना बोन को फील करना है और उसके बॉर्डर पर निडल लगाना है। आप देखेंगे मैंने ये सीड इसी अल्ना बोन के बॉर्डर पर लगाया है। ये हमारे जो बिंदु होते हैं ये इस हड्डी के बॉर्डर पर पाए जाते हैं। तो अगर हम कलाई से 3 चुन जाते हैं तो पहला गेट मिलता है इंटेस्टाइन गेट, जो आंतों की सभी बीमारियों को ठीक करता है। हम इस पर एक्यूप्रेशर के द्वारा या निडल लगाकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आंतों की सभी बीमारियों को ठीक करता है, जैसे कि गैस बनना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया हो जाना, क्रॉन्स डिसीज, आईबीएस, इरिटेबल बबल सिंड्रोम। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अगर इंटेस्टाइन की किसी भी प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो हम इस बिंदु के द्वारा उसे लाभ पहुंचा सकते हैं। इसका नाम है इंटेस्टाइन गेट। जब हम इसी बिंदु से और 3 चुन प्रॉक्सिमल चले जाते हैं तो हड्डी का बॉर्डर तो हमें महसूस करना ही होगा। तो हड्डी के बॉर्डर पर ऐसे हम फील करते हुए जाते हैं तो हड्डी के बॉर्डर पर हमें अगला पॉइंट मिलेगा 3 चुन प्रॉक्सिमल। फिर से ये है लिवर गेट। तो पहला बिंदु था हार्ट गेट, दूसरा है लिवर गेट। ये 2 बिंदु हो गए, एक इंटेस्टाइन पे काम करेगा, एक लिवर पे काम करेगा। लिवर का बिंदु लिवर की सारी प्रॉब्लम पर काम करता है, जैसे कि फैटी लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर, और ये बिंदु भी हमारी हड्डी के बॉर्डर पर है। तो जब भी किसी को लिवर की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए काफी अच्छा बिंदु है। जॉइंटिस, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जनरली हम दोनों बिंदुओं का एक साथ प्रयोग करते हैं। दोनों बिंदुओं का जब एक साथ प्रयोग करते हैं तो पेट की सारी बीमारियां, लिवर की सारी बीमारियां और आंतों की सारी बीमारियों में फायदा मिलता है। आजकल हम जानते हैं कि आंतों की बीमारी बहुत कॉमन है और ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है। हमने इतने लोगों पर ट्राई किया है, 3-3, 4-4, 7-7 सिटिंग में हमने अच्छे रिजल्ट देखे हैं, आंतों में भी और लिवर में भी, और उनके कारण होने वाली शरीर की अलग अलग बीमारियों में भी। जैसे हम जानते हैं कि लिवर का संबंध हमारी आंखों से है, तो आंखों में भी कोई अगर इंफेक्शन हुआ हो तो भी हम लिवर गेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका नंबर है 33.10 और 11। तो 10 और 11 नंबर के पॉइंट है, 10 नंबर और 11 नंबर, 33.10 और 11। तो जब भी हम इन बिंदुओं पर निडल लगाते हैं तो निडल का भी हमने आपको डेमो बताया। तो निडल भी हम लगाते समय पहले हड्डी का बॉर्डर सर्च करते हैं। तो जैसे मैं एक ये निडल ले रहा हूं, ये कलरफुल है, इसको हम फेशियल एक्यूपंक्चर में यूज करते हैं। काफी थिन निडल होती है, पेन वेन नहीं करती ज्यादा, बहुत थिन निडल है, यानी जो हम जनरली एक्यूपंक्चर के लिए यूज करते हैं उससे भी ज्यादा थिन है ये। तो अगर बहुत ही डेलिकेट पेशेंट है तो इनिशियल में हम शुरुआत में हम इन निडल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम सुजोग निडल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम पहले कलाई से अगर हम गए 3 चुन और हमने ये हड्डी का बॉर्डर महसूस किया और इस बॉर्डर के नीचे से हमने ये धीरे से पॉइंट इंसर्ट कर दिया, ये हमारा हो गया इंटेस्टाइन गेट। फिर ऐसे ही हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और फिर से हम 3 चुन की दूरी नाप कर हड्डी का बॉर्डर महसूस करना जरूरी है, नहीं तो हमारा निडल गलत जा सकता है। हम फिर से एक निडल लगा देंगे, ये हमारा हो गया लिवर गेट। लिवर गेट ज्यादा इफेक्टिव होता है लेफ्ट हैंड में, यानी पॉइंट तो दोनों हाथों में पाया जाता है लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है लेफ्ट हैंड में। उसका कारण यह है कि लिवर फंक्शनली एक यांग ऑर्गन है, कहने को तो यिन होता है लेकिन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बहुत ही हाइपर होता है, यांग ऑर्गन होता है लिवर। तो इसके पॉइंट लेफ्ट साइड में हमें ज्यादा मिलते हैं क्योंकि लेफ्ट बॉडी को हम यांग बॉडी मानते हैं।
चुन नापने के लिए क्या करेंगे कि जब हम 3 चुन नापते हैं 4 उंगलियों से, तो हमने 4 अंगुल रख दी, तो ये 3 चुन हो गया, और फिर से 4 अंगुल रख दी, तो फिर से 3 चुन हो गया। तो पहले हमने 3 चुन नापा तो हमें मिला इंटेस्टाइन गेट, और फिर से 3 चुन नापा तो हमें मिल गया लिवर गेट। तो 3-3 चुन की दूरी पर होते हैं, और दोनों बिंदुओं को आप एक साथ लगा दो तो बड़ा फायदा मिलता है। फिर हमने आपको बताया तीसरे नंबर का बिंदु, जिसे हम कहते हैं हार्ट गेट। अगर हमारे इस नुकीले भाग से कोहनी के हम 2 अंगुल ऊपर आते हैं और हड्डी का बॉर्डर महसूस करते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट हमारे इस हड्डी के बॉर्डर पर हैं, इसी को हम यिन यांग का जंक्शन कहते हैं। तो अगर हम इस प्रोसेस से, इस नुकीले भाग से हम 2 अंगुल ऊपर आते हैं, चुन की भाषा में हम बोलेंगे 1.5 चुन, तो ये हमारा हार्ट गेट है। तो हार्ट गेट पर जब भी हम निडल लगाते हैं तो अपवर्ड डायरेक्टेड लगाते हैं, तो बॉर्डर को फील करके हम निडल को ऐसे लगाते हैं, अपवर्ड, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड करके। तो निडल आराम से जाती भी है, और ये निडल हार्ट पर बहुत अच्छा काम करती है। उसका कारण कि ये इस पार्ट में आप देखो बहुत मसल है, बहुत मसल है इस पार्ट में, सबको होती है मसल। तो जब मास्टर डॉग ने कहा है कि जब भी आप मसल को ट्रीट करना चाहते हैं तो मोटी मसल को पकड़ के उसमें निडल लगाइए। मसल जितनी मोटी होगी व्यक्ति को उतना फायदा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये हड्डी का बॉर्डर महसूस करके धीरे से निडल हम का डायरेक्शन ऊपर की ओर रखकर हम निडल इंसर्ट करते हैं, और पूरी निडल हड्डी के बॉर्डर पर ऐसे धीरे धीरे करके डाल देते हैं। मैं जनरली यहाँ पर एक निडल और लगाता हूँ, 2 निडल लगाता हूँ, तो ये हमारा हार्ट गेट हो गया। हम निडल को थोड़ा और, मैंने करीब 30 डिग्री पर डाली है, हम निडल को 45 डिग्री पर डाल सकते हैं ऊपर की ओर। तो जब ये हार्ट गेट बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मास्टर डॉग ने कहा है कि अगर कोई बिंदु हार्ट पर काम करता है तो घुटने पर भी काम करेगा। तो अगर किसी ने कहा कि घुटने का दर्द है, अपोजिट साइड में हार्ट गेट लगा दीजिए। और हार्ट के लिए तो अच्छा है ही, नाम ही हार्ट गेट है, पाल्पिटेशन के लिए, हार्ट की सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा बिंदु है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर हम कहते हैं 3 गेट्स। हम तीनों भी एक साथ लगा सकते हैं। तो अगर हार्ट गेट हमारे इस भाग से, इस नुकीले भाग से 1.5 चुन प्रॉक्सिमल होता है, 1.5 चुन ऊपर होता है, और 1.5 चुन को नापने के लिए हम 2 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, टू फिंगर्स। तो अगर इस नुकीले भाग से अगर हम 1.5 चुन प्रॉक्सिमल आते हैं तो ये हार्ट गेट है। हम इसको अगर एक्यूप्रेशर भी करें तो भी बड़ा फायदा मिलता है। तो हमारा इंटेस्टाइन गेट जो हमने पहले समझा, और जो 3 चुन ऊपर पाया जाता है, आंतों की सभी बीमारियों के लिए, गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, सभी आंतों की बीमारियों के लिए काम आता है। फिर हमने लिवर गेट की बात की। हमारा फैटी लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर, और लिवर का संबंध जिस भी चीज से है, जैसे कि आंखों से, हेपेटाइटिस से, उसमें काम आता है। और हमने बताया कि ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप इस बिंदु को, लिवर के पॉइंट को लेफ्ट साइड में लगाते हैं। फिर हमने तीसरे बिंदु की बात की जिसे हम हार्ट गेट कहते हैं। हार्ट गेट हमारा कोहनी से 1.5 चुन डिस्टल होता है, और हार्ट गेट हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पाल्पिटेशन के लिए, चेस्ट पेन के लिए बहुत अच्छा है, और अपोजिट साइड के घुटने के लिए भी काफी अच्छा है। अपोजिट साइड के घुटने के लिए इट्स वेरी गुड। सुवांगी, फोन। हेलो,
दर्शना जी को आना था। कौन? दर्शना जी, आपने दर्शना जी का अपॉइंटमेंट दिया। हाँ बुला ना, बुला इसको एक ही मिनट बात करो। ओके, बोलो। तो जो भी बिंदु हार्ट पर काम करता है वो हार्ट पर तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन घुटने पर भी काम करेगा। तो जब भी हम घुटने की बात करते हैं, तो अगर इस घुटने को देखें, जब भी किसी व्यक्ति को मीडियल साइड में पेन होता है तब हमारा हार्ट गेट ज्यादा बेहतर काम करता है। हार्ट गेट ज्यादा बेहतर काम करता है अगर किसी को घुटने के मीडियल साइड में पेन हो। तीसरा हमने बताया कि अगर किसी को ये ग्रोइन में पेन होता है तब भी हार्ट गेट बहुत अच्छा काम करता है। जनरली हमने देखा है कि जो भी पेशेंट एक बीमारी से ग्रसित होते हैं जिसे हम कहते हैं एवियन ऑफ हिप जॉइंट, इसमें क्या होता है कि जो हिप जॉइंट होता है, हिप जॉइंट बनता है, हमारी ये थाई में जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं हिप बोन, सॉरी फीमर बोन। थाई में जो बोन होती है इसे हम कहते हैं फीमर बोन, और हमारी यहाँ पर हिप बोन होती है। ये दोनों मिलाकर हिप जॉइंट बनाती हैं। तो ऊपर हमारी हिप बोन है, इन दोनों के जंक्शन पर जो बोन होती है वो उसका बोन टिश्यू की डेथ होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगती है, उसे हम कहते हैं एवियन। एवियन का मतलब हिप जॉइंट का के पास की बोन का सड़ जाना, नेक्रोसिस हो जाना। तो लोगों को यहाँ पर ग्रोइन में पेन होता है, पेन इन द ग्रोइन। और ग्रोइन में पेन किसी भी कारण से हो, और भी कारण हो सकते हैं, सिंपल बिना किसी बड़ी बीमारी के भी दर्द हो सकता है, तब भी हम हार्ट गेट का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से हार्ट गेट का प्रयोग हम कई जगह करते हैं, जैसे कि हार्ट की सारी बीमारियों के लिए, पाल्पिटेशन के लिए, चेस्ट पेन के लिए, दूसरा घुटने दर्द के लिए, तीसरा ग्रोइन पेन के लिए, और चौथा है अगर किसी को टेलबोन में पेन है तब भी हम हार्ट गेट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारे 3 गेट समाप्त हुए। जब भी किसी को दर्द होता है तो निडल हमेशा अपोजिट साइड में लगाई जाती है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले 3 बिंदु जिन्हें हम कहते हैं फायर पॉइंट। तो पहले मैं उसके लिए 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम हमारे अगले बिंदु पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है फायर पॉइंट। So intestine gate, liver gate and heart gate can be used these 3 points at a time, or it depends on the disease. प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी हाँ, हम तीनों बिंदुओं को एक साथ यूज कर सकते हैं। देखो तीनों बिंदुओं को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने क्या कहा कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि 3 गेट लगा दो, 3 डोर भी लगा दो। तो जब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ कर देते हैं, यानी 3 गेट और 3 डोर भी लगा दिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? अभी तो डेमो दिखाया था जी, डेमो नहीं दिखाया था 3 गेट्स का, मैंने खुद निडल लगाई थी अपने। तो क्या होता है कि मास्टर टून के पॉइंट ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। इस कारण से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक साथ मत कर दीजिए। आपने कहा कि 3 गेट्स लगा दो, 3 डोर्स लगा दो, 3 फायर लगा दो, 3 ये लगा दो, वो लगा दो। तो इतना ज्यादा एनर्जी बॉडी में अराइज होता है कि पेशेंट को सिर दुखने लगता है, क्योंकि पेशेंट की इतनी ताकत नहीं है कि इतनी एनर्जी को वो डाइजेस्ट कर सके। आपने एनर्जी इतनी ज्यादा इग्नाइट कर दी
और पेशेंट को दर्द चालू हो गया। लेकिन उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। आपने पेशेंट को 1 दिन का ब्रेक दे दिया, एनर्जी सेटल हो गई, तो तीसरे दिन पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब आई एम फीलिंग मच बेटर, मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपने बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर दिया, तो मान लो उसको चक्कर आ गई, उसका उसका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया, उसको हेडेक चालू हो गया, तो क्या होगा? वो पेशेंट को आपको फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि देखो जो कुछ हुआ है सब अच्छा हुआ है। नहीं तो उसको लगेगा कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया, साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया, वो सब। अगर किसी पेशेंट को लिवर की प्रॉब्लम है, तो आप लिवर गेट और इंटेस्टाइन गेट दोनों का प्रयोग करिए। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, तो भी आप लिवर गेट और इंटेस्टाइन गेट दोनों का प्रयोग करिए। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, लिवर गेट और इंटेस्टाइन गेट, ये लिवर के लिए अच्छा है और इंटेस्टाइन के लिए भी अच्छा है। जब कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है, उपवास करता है और आपने उसको निडलिंग कर दी, तो इसमें 2 बातें होती हैं। नंबर 1 कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि खाना खाने से बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं। बहुत सारी एनर्जी खाने को पचाने में खर्च होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है, तो सारी की सारी एनर्जीज आप ट्रीटमेंट के लिए मूव कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2, फास्टिंग के समय कई पेशेंट को चक्कर आ जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हम तो नहीं करते, हम तो अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि फास्टिंग है, हम बोलते हैं कि आज छुट्टी करो, क्योंकि इफेक्ट ज्यादा भले ही मिले, लेकिन अगर मान लो किसी पेशेंट को सडनली हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, चक्कर आ गए, वो गिर गया, तो इट इज नॉट गुड। तो बेटर टू अवॉइड ऑन द फास्टिंग डे। हम इन 3 गेट को किसी भी व्यक्ति को लगा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को इन तीनों गेट के पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। दे आर वेरी गुड। आजकल थोड़ी बहुत लिवर की प्रॉब्लम तो सबको ही है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम सबको ही है, थोड़ी बहुत तो हार्ट की प्रॉब्लम है ही। तो हम 3 गेट का प्रयोग टाइम टू टाइम अपने हर पेशेंट के लिए कर सकते हैं। नो, अगर किसी पेशेंट को पाल्पिटेशन है, आप सिर्फ हार्ट गेट लगा दो, इनफ है। फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको तीनों ही गेट लगाना है। पाल्पिटेशन के लिए आपने केवल 33.12 या हार्ट गेट का प्रयोग कर दिया, तो उसका हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, पाल्पिटेशन भी नॉर्मल हो जाएगा उसका। तो चलिए अब हम आज का अपना जो 3 फायर वाला पॉइंट देखते हैं। तो 3 फायर पॉइंट को देखने के लिए पहले आप मेरे हाथ को देखिए। हमारे हाथ में ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये ट्रिपल बॉर्मन मेरिडियन है। ट्रिपल बॉर्मन मेरिडियन का 4 नंबर का पॉइंट है, TW4। तो जब हम यहां से आगे जाते हैं, तो हमारी 2 हड्डियां हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस बोन और इसको कहते हैं अल्ना बोन। इन दोनों हड्डियों के बीच में, इन दोनों हड्डियों के एकदम सेंटर में हमारा ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन पाया जाता है, जो यहां से चलते चलते फिर हमारी कोहनी में ये 2 हड्डियां हैं, एक यह हड्डी है और एक ये हड्डी है, इन दोनों के बीच में पहुंचता है। तो ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन हमारे कलाई से वहां तक जाता है। जनरली इन दोनों हड्डियों के बीच में ट्रिपल वॉर्मर मेरिडियन होता है। तो अगर हमने कलाई से 3 बिंदुओं की को लिया, पहला बिंदु 4 फिंगर की दूरी पर है,
यह बिंदु हो गया, जिसे हम ट्रिपल बर्मर 6 भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गुड पॉइंट फॉर कॉन्स्टिपेशन, जो पेट कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा बिंदु है। तो कलाई से पहला बिंदु हमने 4 फिंगर पर लिया, फिर अगला बिंदु हमने 3 फिंगर पर लिया, फिर अगला बिंदु हमने 2 फिंगर पर लिया, यानी 4, 3 एंड 2। तो हमने पहला बिंदु 4 फिंगर पर लिया, फिर 3 फिंगर पर लिया, फिर 2 फिंगर पर लिया। ऐसे हमने अगर 3 बिंदु एक ही लाइन में ले लिए, 4, 3, 2, इनको हम फायर पॉइंट कहते हैं, 3 फायर पॉइंट। ये ट्रिपल बर्मर मेरिडियन में है, और वैसे भी ट्रिपल बर्मर के नाम में ही छुपा है बॉर्मर, जो गर्म करता है। तो इन बिंदुओं को हम कहते हैं 3 फायर पॉइंट, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमने अपनी कलाई से 3 चुन की दूरी पर एक बिंदु बनाया जिसका नाम है ट्रिपल बर्मर 6, और आगे गए दो हमने 2 बिंदुओं की और कल्पना की। तो पहला बिंदु 4 फिंगर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु 3 फिंगर की दूरी पर है, और तीसरा बिंदु 2 फिंगर की दूरी पर है। तो हम याद रखने के लिए 4 फिंगर, 3 फिंगर, 2 फिंगर, ये फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, और तीनों बिंदु ट्रिपल बर्मर मेरिडियन में है। जब हम एक बिंदु लगाते हैं काम तो तब भी होता है, लेकिन जब हम 2 लगाते हैं तो काम कई गुना ज्यादा होता है, और जब हम 3 लगाते हैं तो काम बहुत बहुत कई गुना बढ़ जाता है। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डाउमा। डाउमा का अर्थ है कि आपने एक पॉइंट लगाकर जो इफेक्ट पैदा किया, लेकिन जब आपने एक से ज्यादा पॉइंट लगाए तो इसी इफेक्ट को आपने मल्टीपल टाइम इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ट्रिपल बर्मर 6 के बारे में कहा गया है एक्यूपंक्चर में कि यह है हमारे कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा बिंदु है। अब हम अगर थोड़ा सा और बात करें इसके बारे में, तो ट्रिपल बर्मर हमारा पेरिकार्डियम का कपल होता है, हस्बैंड होता है। तो जब भी हम ट्रिपल बर्मर को ट्रीट करते हैं तो पेरिकार्डियम के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है। और पेरिकार्डियम क्या होता है? कवरिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की कवरिंग। अर्थात जब हम ट्रिपल बर्मर को ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारा पेरिकार्डियम बैलेंस होता है, हमारा हार्ट बैलेंस होता है, जिसके कारण हमारा पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, चेस्ट में हैवीनेस, ये सारी चीजें सिर्फ ट्रिपल बर्मर मेरिडियन के द्वारा हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने 3 बिंदु लगाए एक ही लाइन में, जो हमारे 4 अंगुल, 3 अंगुल और 2 अंगुल की दूरी पर हैं। जब हम 3 बिंदुओं के कॉम्बिनेशन को लगा देते हैं तो इसे कहते हैं फायर पॉइंट। अब एक बात और भी है, जब हम ऑर्गन क्लॉक की बात करते हैं तो ऑर्गन क्लॉक में टाइम अगर हम देखें ट्रिपल बर्मर का तो रात को होता है 9 से 11, और इसका जो अपोजिट टाइम है दिन में 9 से 11 वो होता है स्प्लीन का। तो जब भी हम ट्रिपल बर्मर को ट्रीटमेंट देते हैं तो स्प्लीन भी प्रभावित होती है और बैलेंस होती है। तो जैसे हमने इन तीनों बिंदुओं को लगाया हमारी स्प्लीन भी बैलेंस होती है, और तो पेट की ब्लोटिंग, गैस, पेट का फूलना कम हो जाता है, डाइजेशन बैलेंस हो जाता है। ट्रिपल वार्मर वार्म करता है, एनर्जी देता है, और स्प्लीन को गर्मी बहुत पसंद है। स्प्लीन को क्या पसंद नहीं है? तो स्प्लीन को ठंडी चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब स्प्लीन को नापसंद है। इसीलिए आप जब ज्यादा ठंडा खाते हैं आपका स्प्लीन बिगड़ता है, और आपको आगे चलकर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्प्लीन को ठीक रखना है तो गर्म पानी पीजिए, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। तो ट्रिपल वार्मर हमारे स्प्लीन को इंप्रूव करता है। तो इसी कारण से जब हम इन 3 बिंदुओं को स्टिमुलेट करते हैं तो अगर किसी को पेट की प्रॉब्लम हो तो भी ठीक हो जाती है, छाती का कोई विकार हो तो भी ठीक हो जाता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो भी बैलेंस हो जाती है, और हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है। गर्मी यानी सर्कुलेशन, फायर। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो ठंडी के हमारे शरीर में प्रवेश कर जाने से होती हैं, और हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है। तो इन 3 बिंदुओं को हम कहते हैं फायर पॉइंट, जो हमारे कलाई से
4 अंगुल, 3 अंगुल और 2 अंगुल की दूरी पर पाए जाते हैं। तीनों बिंदुओं को हम एक साथ पॉइंट लगा देते हैं तो हमारे हार्ट के लिए, पाल्पिटेशन के लिए, छाती के भारीपन के लिए, पेट के लिए, स्प्लीन के लिए ये काफी अच्छे पॉइंट्स माने गए हैं। और अगला पॉइंट हमने ये भी बताया कि अगर किसी को लोकल प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम्स का अर्थ होता है कि किसी को हाथों में भी दर्द है, तो भी यह बिंदु अच्छा कार्य करते हैं। एक बार मैं आपको छोटा सा इन्हीं बिंदुओं का वीडियो दिखा देता हूं। तो जरा इस इमेज में देखिएगा। हमने इस इमेज में बताया है कि हम अगर कलाई से अगर हम 4 अंगुल या 3 चुन ऊपर जाते हैं तो पहला बिंदु मिलता है। वहां से 3 अंगुल पर दूसरा बिंदु और फिर 2 अंगुल पर तीसरा बिंदु मिलता है। जब इन तीनों बिंदुओं को हम दोनों हड्डियों के बीच में जो मार्जिन है, गैप्स है, उसमें ढूंढकर इन तीनों बिंदुओं को ढूंढते हैं और लगाते हैं। इन 3 बिंदुओं के कॉम्बिनेशन को कहते हैं 3 फायर। और मुख्य रूप से इन बिंदुओं का प्रयोग हम चेस्ट पेन के लिए, पाल्पिटेशन के लिए कर सकते हैं और पेट की सारी बीमारियों के लिए कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने के लिए, फायर जनरेट करने के लिए और सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए हम इन बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। इन 3 बिंदुओं को कहते हैं हम 3 फायर। तो 3 फायर पॉइंट हमारे कलाई से ट्रिपल बॉर्मर की लाइन में तीनों बिंदु पाए जाते हैं। यानी कलाई से हम अंगुल से नापे तो 4 अंगुल, 3 अंगुल और 2 अंगुल। तो ये हमने 3 फायर के बारे में समझा। तो इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हम फायर पॉइंट को हाइपोथायराइडिज्म में यूज कर सकते हैं। वैसे भी ट्रिपल बॉर्मर 5 जो ट्रिपल बॉर्मर मेरिडियन पर पाया जाता है, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा बिंदु माना गया है। तो आप जरूर यूज कर सकते हैं। और थायराइड का मतलब ही होता है यांग डेफिशिएंसी। सुजोग में भी थायराइड को हम बोलते हैं हीट डेफिशिएंसी, आक्यूपंक्चर में बोलते हैं यांग डेफिशिएंसी। तो आप फायर तो बढ़ा ही सकते हैं। और नाम में ही छुपा है हाइपो। हाइपो का मतलब है पुअर फंक्शनिंग, पुअर सर्कुलेशन। तो आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं। हम तीनों बिंदुओं को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर किसी को चेस्ट में कंजेशन है कफ के कारण, तो हम जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि कफा और फ्लेम का निर्माण कौन करता है? तो कफा और फ्लेम का निर्माण करता है स्प्लीन। कफा को डिपोजिट कौन करता है? कफा को डिपोजिट करता है लंग्स। तो जब भी फ्लेम की बात होती है, फ्लेम का निर्माण स्प्लीन के द्वारा और फ्लेम का डिपोजिशन लंग्स के द्वारा किया जाता है। अभी भी हमने समझा कि स्प्लीन को ठीक करने के लिए ट्रिपल वार्मर इज वेरी गुड। तो हम जरूर कर ही सकते हैं अगर किसी को चेस्ट में कंजेशन है कफ के कारण। हम अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है और उस कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे कोई भी तकलीफ है राइट साइड में, तो आप लेफ्ट में लगा दो, यानी अपोजिट साइड में लगा दो। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करता है राइट या लेफ्ट की, तो आप एक दिन राइट में और अगले दिन लेफ्ट में लगा सकते हैं। अगर आप इन बिंदुओं को एक्यूप्रेशर करते हैं तब भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। किसी पेशेंट को कितनी सीटिंग देनी पड़ेगी, ये तो उसकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी पेशेंट आपकी 2 से 3 सीटिंग में भी बहुत अच्छा महसूस करना चालू कर देता है। चलिए अब हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।